नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। अब खनन माफिया की खैर नहीं, बिहार खरीद नियमावली 2026 में 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का नियम। ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए अडानी ग्रुप द्वारा सारण के मस्तिचक से सेवा अभियान का शुभारंभ। पेट्रोल बचाने की पीएम की मुहिम पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ट्रेन से जमुई के लिए हुए रवाना। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने नीतीश आर्काइव का किया आगाज। और शहीद सुरेंद्र नारायण सिंह की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन। बिहार में बालू पत्थर के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक ले कड़े प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। पट्टाधारी द्वारा वाहन पर वैध चालान से अधिक मात्रा में बालू या पत्थर लादने की स्थिति में अब पहली बार ऐसे प्रत्येक वाहन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 माह के अंदर जुर्माना का भुगतान नहीं करने या 1 से अधिक बार उल्लंघन होने पर खनन पट्टा को 3 माह तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन बरकरार रहा तो जिला समाहर्ता के स्तर पर स्पष्टीकरण लेकर स्थायी रूप से खनन पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। खान और भूतन विभाग की ओर से हाल ही में अधिसूचित बिहार खनिज संशोधन अवैध खनन, परिवहन और भंडारण नियमावली 2026 में ये प्रावधान किए गए हैं। संशोधित नियमावली के मुताबिक लघु खनिज का परिवहन केवल विशिष्ट रंग से रंगे एक ढके हुए वाहनों से ही करना होगा। बिना ढके लघु खनिज के परिवहन पर अब प्रति ट्रैक्टर 5,000 रुपये जबकि अन्य बड़े वाहन के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। खनिज परिवहन के दौरान वाहन में लगे जीपीएस डिवाइस में छेड़छाड़ करने या उसे बंद करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यह दोनों जुर्माना राशि वाहन मालिक पर आरोपित होगी। वही बिना विशिष्ट रंग से रंगे वाहन के लिए चालान निर्गत करने पर पट्टाधारी को प्रति वाहन 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जुर्माना नहीं देने पर उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकेगा। खनन क्षेत्र में चिन्हित हरित आवरण सुनिश्चित करने के लिए भी कड़े प्रावधान हुए हैं। खनन योजना के अनुसार पौधारोपण नहीं करने पर पट्टाधारियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह राशि न्यूनतम 1 लाख रुपए होगी। पौधारोपण में 50 वृक्ष तक कमी के लिए 5 लाख रुपए और 50 वृक्ष से अधिक की कमी होने पर 5 लाख के अतिरिक्त प्रति वृक्ष 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। संशोधित नियमावली में खनन पारदर्शिता बनाए रखने को लेकर भी पट्टाधारियों पर शिकंजा कसा गया है। प्रत्येक पट्टाधारी को अंतिम 6 माह के सीसीटीवी फुटेज का बैकअप रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करने पर पहली बार 5 लाख रुपए, दूसरी बार 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद उचित सुनवाई का अवसर देते हुए पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त साइन बोर्ड स्थापित नहीं होने पर भी 1 लाख रुपए, सीमा स्तंभ चिन्हित नहीं करने पर 5 लाख रुपए तथा पानी का छिड़काव और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर भी 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। अब इन सब से क्या फायदा होगा? खनिजों की चोरी रुकेगी, सरकार का राजस्व बढ़ेगा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होगा, संगठित आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने में भी मदद मिलेगी। सरकार की ये पहल है कि जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है उसको पूरी तरीके से रोका जाए और खनन माफियाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी रविवार को पहली बार सारण पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए मस्तिचक से सेवा अभियान का शुभारंभ किया। और रविवार को भूमि पूजन कर ग्रामीण इलाकों के लिए नेत्र स्वास्थ्य और कौशल विकास से जुड़े कई योजनाओं की आधारशिला रखी। यह दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण आई नेटवर्क होगा। इस परियोजना को लेकर न सिर्फ सारण बल्कि आसपास के जिलों में उत्साह का माहौल माना जा रहा है। केंद्र के शुरू होने के बाद लोगों को बेहतर और मॉडर्न नेत्र चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति अडानी, अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अडानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान गौतम अडानी ने कहा कि वो बिहार में 50 से 60 हजार करोड़ का निवेश करेंगे।
बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ट्रेन से जमुई के लिए रवाना हुए। जमुई में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे संजय सरावगी। जमुई से वापस ट्रेन से ही वे पटना लौटेंगे। आइए सुने और क्या कुछ कहा संजय सरावगी ने। वैश्विक संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि कम से कम डीजल और पेट्रोल खपत हो, इसके लिए सबको यह प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने भी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से यह आह्वान किया है कि कम से कम डीजल पेट्रोल खपत कम करें। वैश्विक संकट है, क्रूड ऑयल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी पदयात्रा करके एक संदेश दिया, माननीय मंत्रीगण भी यह काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के भी सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि कम से कम डीजल और पेट्रोल खपत कम हो, वह काम चलना चाहिए। मैं भी आज जमुई प्रशिक्षण वर्ग है, जिला का प्रशिक्षण वर्ग है, उस वर्ग में भी मैं ट्रेन से पदयात्रा कर रहा हूँ। आम लोगों से भी अपील है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि कम से कम डीजल और पेट्रोल खपत कम हो। जेडीयू-एमएलसी नीरज कुमार का बयान सामने आया है। नीतीश आर्काइव का आगाज किया गया है। नीतीश आर्काइव एक अभियान है। पूर्व सीएम नीतीश जी के सामाजिक निर्णय ऐतिहासिक फैसले को लेकर है। उन्होंने कहा नीतीश जी की जो सक्रियता रही है उसको संकलित कर उपलब्ध कराया जाएगा। नीतीश जी से महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रत्याशित कहानियां वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी। 1 मार्च 2027 से इस वेबसाइट से पढ़ा जा सकता है। अगर किसी के पास नीतीश जी के व्यक्तिगत कहानियां, कुछ रोचक कहानियां हैं तो संपर्क करें। जेडीयू-एमएलसी ने सबसे सहयोग की अपील की है। नीतीश जी के नाम पर आर्काइव इसलिए बनाया गया है क्योंकि नीतीश जी ने हर क्षेत्र में काम किया, इसलिए नीतीश सबके हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर काम किया है। आइए सुने और क्या कुछ कहा नीरज कुमार ने। हमने एक टीम बनाई है। इस टीम के सदस्य हैं कृष्णा श्रीधर, कुंदन कुमार, शशिकांत कुमार, ऋषु कुमार। हमने ये तय किया है कि नीतीश आर्काइव एक सार्वजनिक व ऐतिहासिक दस्तावेज का ये अभियान है। इसकी आधिकारिक शुरुआत हम आज कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि इस बैनर में हमने लोगो भी दिया है। इसमें साथ ही साथ डिटेल फेसबुक से लेकर करके, ट्विटर से लेकर करके, इंस्टाग्राम से लेकर के नंबर सहित सारा चीज हमने सार्वजनिक किया है। यह एक ऐसा वेबसाइट, यूट्यूब चैनल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक दस्तावेजी अभियान है जिसका उद्देश्य पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जीवन, विचार, राजनीतिक यात्रा, प्रशासनिक निर्णय और सामाजिक बदलाव से जुड़ी हर महत्वपूर्ण स्मृति को संजोना और संरक्षित करना है। हमारा प्रयास है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो बिहार के सामाजिक, राजनीतिक, विकासात्मक परिवर्तन को समझे और उनको उसका एक प्रमाणिक, व्यवस्थित और डिजिटल अभिलेख मौजूद हो। माननीय नीतीश कुमार जी के नीतीश आर्काइव के 5 महत्वपूर्ण अंग हैं। संसद में दिए गए भाषण, बिहार विधानमंडल में दिए गए वक्तव्य, सार्वजनिक सभाओं के संबोधन, मीडिया संवाद एवं इंटरव्यू को एकत्रित कर डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाना, ये सारा हमारा यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। व्यक्तिगत स्मृतियां हम आप साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि नीतीश कुमार जी के बारे में जो आपकी व्यक्तिगत स्मृतियां हैं, एक आम नागरिक, कार्यकर्ता, नेता, पत्रकार बंधु, प्रशासनिक पदाधिकारी, विशेषज्ञ अपने व्यक्तिगत स्मृतियों को भी साझा करें। इसका वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करके यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड किया जाएगा। एक लंबे समय तक नीतीश कुमार जी का जो सामाजिक जीवन में सक्रियता रहा, तो समाचार, इंटरव्यू, संपादकीय, विश्लेषण, दुर्लभ रिपोर्ट को संकलित कर
हम इसको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए देश भर के पुस्तकालय, अभिलेखागार, निजी संग्रहों से सामग्री एकत्रित की जाएगी। फोटोग्राफ संग्रह भी हम करेंगे। नीतीश कुमार से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, रोचक प्रसंग, संस्मरण, अप्रत्याशित कहानियां लिखित रूप से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। नीतीश आर्काइव्स बिहार के हर 38 जिले में संकलन पुस्तिकाओं के बाद तैयार किया जाएगा। 1 मार्च 2027 को इसे वेबसाइट से पढ़ा जाएगा। हम देश भर के लोगों से अपील करते हैं कि आपके पास माननीय नीतीश कुमार जी के दस्तावेज, फोटो, वीडियो, अखबार का कतरन, संस्मरण, व्यक्तिगत कहानी अगर उपलब्ध है तो जरूर हमसे संपर्क करें। अन्य आप सामग्री के लिए जो हमारा ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, वेबसाइट अपलोड नंबर है, ये सारा हमने साझा किया है। और नीतीश आर्काइव यात्रा की शुरुआत हो रही है। 9 महीने तक बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करके उन लोगों से संपर्क किया जाएगा जो नीतीश कुमार जी से जुड़े विशेष स्मृतियां। हम आपसे सहयोग की अपील करते हैं। यह सहयोग जन सहयोग से ही संभव है और भविष्य की जो हमारी कार्य योजना है उसमें सभी मूल दस्तावेज, फोटोग्राफ, वीडियो, पुस्तक, संस्मरण, यह प्रयास क्यों आवश्यक है? आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि नीतीश कुमार जी के नाम पर आर्काइव्स बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि आपने यह महसूस किया होगा कि जननायक कर्पूरी जी हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व के फलक थे, उनसे जुड़ी कई महत्वपूर्ण सामग्री समय के साथ बिखर गई। कितने लोग जानते थे कि जननायक कर्पूरी जी का जो कपड़ा सिलता था वह आज भी आदमी जीवित है, वह अपना काम कर रहा है और उनके वह कर्पूरी जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आदमी था, लेकिन गरीब आदमी था तो वह नेपथ्य से बाहर चला गया। इसलिए हमने यह चाहा है कि नीतीश कुमार जी का ये व्यक्तित्व का आकलन करने में आप सब लोग सहयोग करिए। मैं नीतीशवाद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसमें गांधी का विचार, जेपी का लोकतांत्रिक संघर्ष, लोहिया का सामाजिक न्याय, कर्पूरी जी का वंचित सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण जो बिहार की आकांक्षा के साथ समाहित है। न्याय के साथ विकास, सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और बिहारीपन का भाव। बिहार दिवस किसको कहते हैं, यह भी बिहार के राजनेताओं को इसका भी एहसास नहीं था। नीतीश कुमार जी ने बिहार गीत, नीतीश कुमार जी ने बिहार दिवस मनाने की शुरुआत की। यह हम तमाम लोगों से ही अपील करते हैं कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर ऐतिहासिक सार्वजनिक अभियान का हिस्सा बने। नीतीश आइकॉन केवल अतीत का संग्रह नहीं है, बल्कि बिहार के परिवर्तन की जीवित स्मृति हो गई। और हम लोगों ने नीतीश सबके समाज के हर एक तबका के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, हर क्षेत्र के लिए काम किया है। अगर नालंदा के नीतीश कुमार कोई कहते हैं, पटना के नीतीश कुमार कहते हैं, तो बेतिया के भी नीतीश कुमार जी, जब नीतीश कुमार जी बक्सर के भी हैं, रोहतास के भी हैं, गया के भी हैं, अरवल के भी हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के हर तबके की विकास की आकांक्षा को एक स्वरूप उन्होंने दिया। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो हमने नंबर साझी किया है, जो वेबसाइट हमने दिया है, उस पर जो भी आपका संस्मरण है, मैं एक संस्मरण की बात आपके बीच केवल रखना चाहता हूं। अभी आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी जब यात्रा कर रहे थे तो आरा का एक बुजुर्ग व्यक्ति नारा लगा रहा था। वहीं से मेरे दिमाग में ये परिकल्पना आई। वो कह रहा था कि काहे जो छोड़ के जाता नहीं, न छोड़ के जाई
तो मैंने उस व्यक्ति से संपर्क किया। वो व्यक्ति से जब मैंने रात में बात किया तो मैंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। उन्होंने कहा कि 77 वर्ष उम्र है। 74 के आंदोलन में मैं माननीय नीतीश कुमार जी के साथ था। नीतीश कुमार जी गिरफ्तार हो गए, मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। तो मैंने पूछा कि कितने दिन पहले आपकी मुलाकात हुई है। तो 7-8 साल पहले मुलाकात हुई। तो हमने पूछा कि आपके मन में ये सवाल क्यों पैदा हुआ। कहा कि मैं अति पिछड़ा समुदाय का हूं। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जैसा कोई राजनेता इस बिहार को नहीं मिला जिसने हमको चैन और सुकून के साथ, सम्मान के साथ जीने के लिए, कल के लिए जो ताकत हमको दिया। तो हमें एहसास हुआ कि लगा ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इसके अलावा एक घटनाक्रम और बताना। हमारी पार्टी के स्वर्गीय यदुनंदन चौहान, जो हमारी पार्टी के जिला विश्व के सदस्य नीतीश कुमार जी ने बुलाया, एक व्यक्ति गया और उसने कहा, वो बहुत गरीब आदमी था, उसने कहा कि हमारा दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। मैं आत्मबल की बात कर रहा हूँ, इसी का संग्राम करेंगे। तो वह कहा कि चलो नहीं बनता, चलिए सिविल सर्जन ऑफिस। वह गया तो पता चला कि जो असिस्टेंट है वो, चूंकि इसको दूसरे रूप में नहीं लीजिएगा, इसको उसके नैतिक बल के रूप में लीजिएगा, वो उपलब्ध नहीं है। उसने हाजिरी उसकी काट कर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन करके कहा, डीएम नवादा को, कि मैंने उसकी हाजिरी काट दी। तो उसने कहा वो अति पिछड़ा समुदाय का है कि आपने कैसे हाजिरी काट दी, आपको किसने अधिकार दिया है। कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको जिला विश्व का सदस्य बनाया है, हम केवल उसी का हाजिरी नहीं काटेंगे, महामहिम राज्यपाल के गजट से जिला विश्व के सदस्य बने हैं, हम आपका भी हाजिरी काट सकते हैं। ये नैतिक बल समाज के कमजोर तबका को अगर किसी ने दिया तो नीतीश कुमार जी ने दिया। हम तमाम आप साथियों से अनुरोध करेंगे, आप पत्रकार मित्र हैं, आप लोग भी नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम को साझा किया है, उनसे मिले हैं, जो उनके व्यक्तित्व का फलक है, उन तमाम चीजों को, चूंकि नीतीश कुमार जी ने आपके लिए भी काम किया, आपके परिवार के लिए भी काम किया, आपके गांव के लिए भी काम किया, आपके समाज के लिए भी काम किया। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, उन स्मृतियों को आप संजोइए और उसको एक पुस्तक का स्वरूप देंगे और आगे आगे देखिए इस संबंध में जो भी लोगों का सलाह आएगा उस दिशा में हम काम करेंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, यह पार्टी का अभियान नहीं, यह सब सामूहिक अभियान है। सबके मन में नीतीश कुमार जी के प्रति सम्मान है। तो नीतीश आर्काइव्स बनाने में सब लोग सहयोग करिए, यही हमारी अपेक्षा है। यही धन्यवाद, आभार। बीरचंद पटेल पथ स्थित सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय में उनकी आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करना उनके बलिदान को याद करने का सार्थक तरीका है। उच्च शिक्षा और विधि विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर और पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम सहित गणमान्य लोगों द्वारा माल्यार्पण किया जाना दिखाता है कि राज्य उनके योगदान को कितना सम्मान देता है। सूरज नारायण सिंह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अमर शहीदों में से एक हैं। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान अंग्रेजों की गोली से वे 7 युवाओं के साथ शहीद हो गए थे। पटना में शहीद स्मारक उन्हीं 7 शहीदों की याद दिलाता है। आइए सुने और क्या कुछ कहा संजय टाइगर ने। संजय सिंह टाइगर माल्यार्पण और पुष्प अर्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और आदरणीय जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और राज्य नागरिक परिषद के नेतृत्वकर्ता श्री अरविंद कुमार सिंह छोटू से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और परिवार के सदस्यगण
महाराष्ट्र की कला संस्कृति मंत्री आशीष शेलार आज पटना पहुंचे। पटना के लोक भवन में महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्य के हर लोक भवन में राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नीट क्वेश्चन पेपर आउट मामले में महाराष्ट्र से मुख्य आरोपी के हाथ होने के मामले पर मंत्री आशीष शेलार ने कहा, सीबीआई आरोपियों को खदेड़कर पकड़ रही है। विद्यार्थियों के हित में सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री का इस विषय पर इस्तीफा मांगने के मामले पर कहा, इस विषय पर विपक्ष राजनीति ना करे, सरकार दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। तेलंगाना पुलिस द्वारा केंद्रीय मंत्री बंदी संजय टाइगर के बेटे भागीरथ को पॉस्को केस में गिरफ्तार करने के मामले पर कहा, केंद्रीय मंत्री ने खुद पुलिस को अपने बेटे से पूछताछ हिरासत में देने की बात सामने आ रही है। आइए सुने और क्या कुछ कहा आशीष शेलार ने। आज बहुत ही अच्छा सुमुहूर्त मेरे लिए है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत इस संकल्पना को लेकर भारत के हर राज्यों में और विशेष रूप से लोक भवन में राज्यपाल जी के निवास स्थान पर सभी राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। महीने भर ये कार्यक्रम चलते हैं। 1 मई को महाराष्ट्र दिन हम मनाते हैं। उसी दरमियान इस महीने में माननीय राज्यपाल महोदय जी के निवास स्थान पर लोक भवन में बिहार में महाराष्ट्र दिन मनाया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। हमारे सभी मराठी भाई बहनों को भी वहाँ आमंत्रित किया है। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक कार्य मंत्री इस नाते माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे मौका मिला है। मैं सभी नागरिकों को महाराष्ट्र दिन की शुभकामनाएं देता हूं। सर, नीट के मामले में महाराष्ट्र से जो मामले सामने आए हैं उसको लेकर सर क्या कहेंगे, जो आरोपी हैं प्रोफेसर मुख्य आरोपी के? सीबीआई अपना काम बखूबी कर रही है और सीबीआई ने इसमें जो दोषी है उसको खदेड़कर उनको अरेस्ट करने का काम शुरू किया है। विद्यार्थियों के हित में और न्याय में ही निर्णय सीबीआई और सरकार करेगी। राहुल गांधी इस्तीफा मांग रहे हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री। देखिए, आज हमारे लिए प्राथमिकता हमारे विद्यार्थियों को न्याय देने की है। जिन्होंने हमारे उन बच्चों के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उनको दोषी करके उनको अरेस्ट करने की है, उनको पनिश करने की है। सरकार उसी के ऊपर ध्यान दे रही है। इसमें राजनीतिक कोई भी बयानबाजी करना मुझे लगता उचित नहीं है और इसलिए इस प्रकार से राहुल गांधी जी के बयान को हम खारिज करते हैं और कोई इस्तीफे का विषय अभी बनने का विषय ही नहीं बनता है। तेलंगाना में सर मंत्री के बेटे को पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार किया गया। देखिए, इसमें सच्चाई सामने आएगी। बंडी जी ने स्वयं स्टेटमेंट दिया है और स्वयं ही उन्होंने अपने पुत्र को पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए मदद करने की भूमिका ली है। ये बातें सामने आ रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखना ना भूलें आंखें न्यूज़ 24।